हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। नाइजीरिया ने अपने देश में ट्विटर को परमानेंटली बैन कर दिया। यहाँ देखिए एनडीटीवी का आर्टिकल है, ट्विटर इंडिफिनिटली सस्पेंडेड इन नाइजीरिया डेज आफ्टर रिमूव प्रेसिडेंट ट्वीट। यहाँ देखिए मिंट का आर्टिकल है, नाइजीरिया सस्पेंडेड ट्विटर इंडेफिनेटली आफ्टर डिलीटेड प्रेसिडेंट ट्वीट। तो प्रेसिडेंट के ट्वीट को डिलीट करने के बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया है और अपने देश में ट्विटर को पूरी तरह से बैन। तो इस पर उनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि ये हमारे कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस को अंडरमाइन करता है, इसीलिए हम लोग इसे बैंड कर रहे हैं। तो कोई भी देश पूरी डिटेल में नहीं बताएगा कि क्यों किसी भी कंपनी को उन्होंने बैंड किया है। और इसके रिस्पॉन्स पे ट्विटर ने कहा है कि वो लोग डीपली कंसर्न है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने उन्हें अपने देश में बैंड कर दिया है और कहा है कि उन लोग इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कोई भी चीज़ के कारण कोई भी चीज़ के पीछे कारण होता है। तो यहाँ क्या हुआ, उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुरही, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को ट्विटर ने अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया और उनके अकाउंट को 12 घंटों के लिए बैंड कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये उनके साइट के रूल्स को ब्रीच कर रहा है। तो अगर कोई भी देश के प्रेसिडेंट के ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है तो उनका गवर्नमेंट ज़रूर उन पे एक्शन लेगा। तो इसके तहत जो नाइजीरियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी ऐसा कदम लिया है। तो अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है और उसका कैपिटल है अबूजा। और इसके जो पड़ोसी देश है वो है बेनिन, नाइजर, चैड और कैमरून। तो कुछ दिन पहले मोहम्मद बुरही, यहाँ आप देख पा रहे हैं उनका ट्वीट है, उन्होंने ये ट्वीट किया मैनी ऑफ दोज मिसबिहेविंग टुडे आर टू यंग टू अवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लिव्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द नाइजीरियन सिविल वॉर। दोज ऑफ us in the field of 30 month who went through the war will treat them in a language they understand। तो उन्होंने ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लोग थे, उन्होंने नाइजीरिया के गवर्नमेंट ऑफिस और पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। और इसको देखते हुए प्रेसिडेंट ने यह ट्वीट किया और उन्हें सिविल वॉर की याद दिलाई। तो अगर हम सिविल वॉर की बात करें तो नाइजीरिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, जैसे कि हाउसा, योरुबा, लैग्बो। तो यहाँ क्या हुआ कि ये तो ब्रिटिश के अंदर था 1960 तक, तो इन्हें 1960 में आज़ादी मिली। तो यहाँ क्या हुआ कि जो एक सदर्न प्रोविंस है, यहाँ ये जो सदर्न प्रोविंस है इसका नाम है बाइफा रीजन। यहाँ क्या हुआ कि लोग डिमांड करने लगे एक नया देश का। तो यहाँ एथनिक ग्रुप में क्या हुआ, लड़ाई हुआ। तो इग्बो पीपल चाहते थे कि यहाँ उनको एक नया देश मिल जाए, लेकिन जो फूला पीपल है वो ऐसा नहीं चाहते थे। हालांकि ये जो प्रेसिडेंट है वो फूला पीपल से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो ये स्टेटमेंट को देखते हुए उनके गवर्नमेंट को लगा, ट्विटर को लगा कि ये हमारे पीपल जो ट्विटर चलाते हैं उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है, उन्हें धमका रहा है। तो इसीलिए ट्विटर ने ऐसा कदम लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइजीरिया बाकी अफ्रीकी देशों के जैसा नहीं है, इनका स्टेटस बहुत अच्छा है अफ्रीका में। इनकी जो आबादी वो 21 करोड़ है, उनका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $5,280 है। तो ये इंडिया से भी बेहतर, इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अफ्रीकी देश है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब नाइजीरियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर का ऐसा विवादास्पद ट्वीट आया है, ऐसा काम किया है ट्विटर ने। पहले भी क्या हुआ था कि जब ट्विटर अपना ऑफिस खोला था तो उन्होंने अपना पहला ऑफिस अफ्रीकन में घाना में खोला, ना कि नाइजीरिया में। हालांकि नाइजीरिया सबसे काबिल देश है अफ्रीका में, इसीलिए नाइजीरियन गवर्नमेंट को इस पर बहुत गुस्सा लगा। उस टाइम नाइजीरियन गवर्नमेंट में उतना स्टेप नहीं लिया, लेकिन और एक बार जब यहाँ एक हैशटैग चल रहा था, हैशटैग का नाम था ENDSAR इंडसार। तो इसमें क्या हुआ, उनके जो CEO हैं, ट्विटर के जो CEO हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने उस प्रोटेस्टर को फेवर किया। तो इसमें क्या हुआ, नाइजीरियन गवर्नमेंट बहुत गुस्सा हो गया। तो क्या हुआ कि उस टाइम उन्होंने छोटा मोटा स्टेप लिया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने जब प्रेसिडेंट के ट्वीट को डिलीट किया तो उन्हें नाइजीरियन गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा लगा और इस बार उन्होंने परमानेंटली उनके डिलीट कर दिया उनको अपने
और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कुछ देर पहले ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आई है इंडियन गवर्नमेंट से कि उन्होंने ट्विटर को लास्ट वार्निंग दिया है डिजिटल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये नया आईटी रूल के तहत फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को बताना पड़ेगा 36 घंटा के अंदर कि मैसेज का ओरिजिन कहाँ है, और उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंस गवर्नेंस ऑफिसर। तो इसी पर बहुत अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा कि कुछ देर अफवाह फैल रहा था कि इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा, ट्विटर बैन हो जाएगा, तो इसी वजह से ये बैन होने की बात चल रही थी। तो हाल ही में इंडिया में क्या हुआ कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इनके ट्वीट को ट्विटर के जो अकाउंट है उनका पे जो ब्लू टिक होता है उसे हटा दिया गया। उन्होंने ये तर्क दिया कि उनके वहाँ से कुछ भी ट्वीट नहीं आ रहा था, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था बहुत दिन से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इंडियन तरफ से रिस्पांस आया, हालांकि रिस्पांस तो आएगा ही क्योंकि वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत जन वो इनएक्टिव रहते हैं ट्विटर में, तो आप लोग क्या उनका भी अकाउंट बैन कर देंगे? तो इन पर फिर से ट्विटर ने एक दिन बाद उनके ब्लू टिक को फिर रख दिया वहाँ पे। तो जैसे कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एकदम फाइनल नोटिस निकाल दिया है कि अगर वो लोग नहीं मानते हैं ऐसा फाइनल वार्निंग इंडिया का, तो ये लोग भी ट्विटर बैन कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे ट्विटर बैन होता है इंडिया में, नहीं होता है, ये बात की बात है। और हमें इस बार लग रहा है कि ट्विटर बैंड हो सकता है, क्योंकि नाइजीरिया जैसा बड़ा देश जब ऐसा कर सकता है तो हम लोग भी कर ही सकते हैं। क्योंकि ट्विटर के अलावा हम लोग के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कू ऐप और भी बहुत सारे ऐप हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं करंट अफेयर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।